बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एडवोकेट चौधरी शहजाद साहब के कत्ल पर उनके वर्सा से और उसके भाई खिज़र हयात साहब से अफसोस का इजहार करते हैं और तज़ियत करते हैं। जो उधर जुल्म देखा गया है, दोनों पार्टियों के बीच में जो झगड़ा पुराना चल रहा था, उसमें हाई कोर्ट मीरपुर खास बार काउंसिल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम सिंह मलानो साहब ने जो वॉलंटरली इस्तीफ़ा दिया है और उसने अपने इस्तीफ़ा की वजह बताई है, तो उसने बोला कि हम बोल बोल के बार काउंसिल के सदर को, जनरल सेक्रेटरी साहब को, डीसी साहब को, एसएसपी साहब को थक गए कि जो जवाबदार हैं, कुछ अरेस्ट आपने किए हैं, कुछ कानून के कटड़े में लाओ, हमें एतराज़ किसी को भी नहीं है, शहरी इत्तेहाद को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। मगर उन्होंने क्या किया कि घरों को मसवाड़ करना शुरू कर दिया। बिजली जो है, कनेक्शन बिजली के, गैस के, पानी के काटे गए और गोठ को कड़ा चाड़ के रात दिन जो बंदे आ रहे थे उनको अरेस्ट करके मुख्तलिफ थानों पे उनको लाकअप किया गया। और शेरमोहम्मद लाचारी साहब है उधर का कोई मोजिज़ आदमी, उसको भी अगर उसका नाम एफआईआर में जिनका नहीं है, एफआईआर में मेरा ख्याल है कि 9 बंदे इन्होंने एफआईआर में शो किए हैं। 9 भी जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो तो कुछ आदमी बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है कत्ल किसने किया, कहाँ फेंका, कहाँ से इन्होंने उठाया। 9 बंदे इन्होंने नॉमिनेट किए एफआईआर में और 6 आदमी जो है अननाउन शो किए के देख के पहचाने के। ये एक गोट के बंदे हैं थी। उसका ये झगड़ा जो था, ये झगड़ा हकीकत में रेवेन्यू वालों ने करवाया, क्योंकि मेरे पास जो कागज़ आए हैं, तो ये कागज़ जो बता रहे हैं, ये रेवेन्यू की रिपोर्ट है, ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है डीसी ऑफिस की। उसमें भी इन्होंने बोला है कि ये तकरीबन 6 एकड़ 10 गुंठे 1906 से ये गोठ आबाद है। 6 एकड़ 10 गुंठों पर मुश्तमिल गोठ आबाद है 1906 से, और सैंक्शन गोठ है, काफ़ी सालों से गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। सैंक्शन गोठ की माना एक होती है कि गवर्नमेंट की ज़मीन पर है तो गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करती है, यह अख्तियार है डिप्टी कमिश्नर का। अगर प्राइवेट ज़मीन में है तो सैंक्शन हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जो है ये रिपोर्ट है उसकी डिप्टी कमिश्नर की, उसने खुद बोला है। ये रिपोर्ट है सैंक्शन की, ये डिप्टी कमिश्नर ने सैंक्शन किया है, ये रिपोर्ट है उसकी सैंक्शन की। उसने सैंक्शन गोट किया है तो गवर्नमेंट की ज़मीन थी। उसके बाद जो है ये गोट का नक्शा है, ये गोट इस जगह पे जो कलर दिया हुआ है इसी पर मुश्तमिल है, इसी पे गोट है जो कलर मैंने दिया हुआ है। ये गोट की एराजी यही है। अगर एराजी आगे पीछे, उसके बाद कानून है, सिंध गवर्नमेंट का कानून है जो रेगुलराइज करती है 1987 एक्ट के मुताबिक। कच्ची आबादी का कानून बना था 1987 में, उसी में गोठ आबाद का पोर्शन भी बना था कि गोठ आबाद वाले करेंगे। तो उसमें ये कानून में लिखा पड़ा है, अगर 6 एकड़ 10 गुंठे पे गोठ वाक़ई है तो 20 साइकिलें सराउंडिंग में, 20 साइकिलें वो गोठ की हद है, उसमें किसी का हक नहीं है। वो गोठ एक्सटेंड करें, कोई रास्ता करें, कोई अम्यूनिटी डालें, वो 20 साइकिलें लगाओ तो कहाँ तक जाती है। इनको तो 20 साइकिलों का तो पता ही नहीं है, उसकी तो बात ही किसी रिपोर्ट में इन्होंने नहीं की है, करनी चाहिए। और चौधरी साहब का मसला था गली का। देखो, पानी और गली किसी की बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी तो करबला में बंद हुआ था तो क्या हो गया आपको पता है। पानी और गली रास्ता है, कोई बंदा हमारा मरेगा उधर अपना घर में, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, उसको जाहिर निकालेंगे तो रास्ते से ना। आपको पता है तो रास्ते से जब निकलता है 50-100 आदमी होता है तो ज़मीन में तो नहीं घूमेगा, उधर ही घूमेगा। तो रास्ता तो हर किसी का हक है, कानूनी हक है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनका हक है, इनको रास्ता दिया जाए। उसके बाद इन्होंने जो है
चेंजिंग कर दी, क्या चेंजिंग की, क्यों नहीं बने आपस में, ये तो बड़ी बात है, रास्ते का झगड़ा था ना। और उसके बाद हमने लाचारी बलोच ह्यूमन राइट्स ने आज इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारा मरकजी सदर मोहम्मद इसाक लाचारी साहब की मौजूदगी में, हमारा सिंध का सदर सरदार अली लाचारी बलोच की मौजूदगी में, हमारा चेयरमैन फैसला कमेटी सिद्ध का वडेरा वली मोहम्मद साहब बैठा है, ये सरदार साहब का चीफ मीडिया सिराजुद्दीन रईस सिराजुद्दीन साहब बैठा है, ये सरदार साहब के इंस्ट्रक्शन लेके आए कि इससे जुल्म हो रहा है। औरतें कुरान लेके खड़ी हुई है रोडों पे, हर किसी को जो है वास्ता लगा रही है। तो जाओ इनका चेक करो, क्या मसला है, इनकी मदद करो। बाकी जो फैसले हैं, दूसरी कार्रवाई गवर्नमेंट करे, हमें एतराज नहीं, हमें एतराज नहीं है, भली करे। ये हमारा गुलशेर खान बैठा है, ये कराची डिवीजन का सदर है। और ये प्रोफेसर बैठा हुआ है अपना अमीर गनी साहब, ये चेयरमैन है तालीम कमेटी का सिंध का। तो हमारे अहदेदार सब इधर इकट्ठे हुए मरकजी, इसीलिए कि इस पे थोड़ा अपना अपील करें, मुतालबा करें गवर्नमेंट से। तो ये एक तो डिमोलिशन बंद किया जाए। हमारा लाचारी बलोच ह्यूमन राइट्स का पुरजोर मुतालबा है। ये मुतालबा हमारा जो है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये हमारा मुतालबा है पहले तो। उसके बाद कोर कमांडर सिंध से मुतालबा है हमारा। उसके बाद हमारा वजीर आला सिंध से है मुतालबा। उनके बाद जो है वजीर आला सिंध से है। उसके बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान जरदारी साहब से भी मुतालबा है, बिलावल भुट्टो साहब से भी मुतालबा है। क्यों मुतालबा है कि हमारे सिंध में जितने लाचारी रहते हैं, तारीख है हमारी, हम पीपल्स पार्टी को वोट देते आए हुए हैं, हमारे तारीख है। तो भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो साहब से हमारे ताल्लुकात थे, मोहतरमा बेनजीर से थे, अभी जरदारी साहब से ताल्लुकात है। इतना जुल्म हो रहा है, घर डिमोलिश हो रहे हैं, वोट को कड़ा चढ़ा हुआ है 4-5 दिन से। पानी बंद है, बिजली बंद है, गैस बंद है, औरतें रोड पे आ गई, प्रेस क्लब पे बैठी हुई है 4 दिन से, अपना मीरपुर खास प्रेस क्लब पे बैठी हुई औरतें। उनका कोई दाद फरियाद क्यों नहीं कोई करता है? हम मुतालबा करते हैं कमिश्नर मीरपुर खास से भी, चीफ सेक्रेटरी सिंध से भी, IT सिंध से भी, हम सब जो जिम्मेवार हैं उनसे मुतालबा करते हैं। DIT मीरपुर खास से, SSP मीरपुर खास से भी मुतालबा करते हैं कि ये फौरन जो है पुलिस का कड़ा ख़त्म किया जाए और डिमोलिश जो गैर कानूनी जो मकानात को डिमोलिश कर रहे हो वो बंद किया जाए। और जो बगैर FIR के जितने हमारे मर्द, औरतें और मर्द आपने डिटेन किए हुए हैं शेर मोहम्मद समेत, उनको फौरन रहा किया जाए, उनको फौरन रहा किया जाए। और बाकी हम कोई इनसे किसी से जो है चौधरी बिरादरान से कोई दुश्मनी हम नहीं करना चाहते। वो भी भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ये कल बन जाएंगे आपस में। जुल्म इतना करो जितना बर्दाश्त हो सके। अगर लाचारी बिरादरी को जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा तो हम काल देंगे, सारे पाकिस्तान की काल देंगे। फिर वो आप नहीं बोलना कि आपने क्या किया। हम पाकिस्तान में रोड ब्लॉक करवा देंगे और इंतजामिया को बताएंगे कि निधन के लाचारी नहीं है, आप इनको अकेला नहीं समझो। लाचारी का वारिस है, हम उनके वारिस बैठे हुए हैं, सब वारिस हैं। हम अभी रोडों पे भी निकलेंगे, प्रेस क्लब पे भी निकलेंगे और आखिरी में वजीर आला हाउस का भी घेरा करेंगे। तो इसीलिए हम फिर दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान से भी असल मुतालबा करते हैं कि वो भी नजर डाले, घरों को डिमोलिश करे जाके। और ये DC को इसीलिए पावर दिए हुए हैं डिमोलिशन के कि वो पर घर जाके बाकी जो जवाबदार हैं उनको गिरफ्तार करो, उनको कानून के कटड़े में लाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। हम भी आपसे एग्री हैं कि जवाबदार जो हैं वो कानून के कटड़े में आने चाहिए और मुतासर फैमिलीज के साथ इंसाफ होना चाहिए। बाकी ये जो रोज घर के और ये औरतें रोड पे बैठी हैं, बच्चे बीमार हैं, उनको खाना पीना नहीं है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कड़ा चढ़ा हुआ है पुलिस का ना, आना जाना भी बंद है ना। हमारी आज भी टीम पहुंची, हमने लाचारी ह्यूमन राइट्स के बंधु को बोला था गोट में पहुंचो, देखो क्या सूरत हाल है, फिर हमको बताओ, साहब को बताओ, प्रेसिडेंट साहब को फिर बताओ। आज हमारी टीम उधर घूम रही है, ये कल तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। अगर रिपोर्ट आ गई हमारे पास कल तक, इन्होंने नहीं किया
हमारा मुतालबा मंजूर नहीं किया तो फिर हम मजबूर होके फिर रोडों पे निकलेंगे 1 जनवरी से। कल 31 तारीख है, कल तक कुछ नजर नहीं आया ना, 1 जनवरी से सारे सिंध में पहले हमारा एहतजाज होगा, रोडों में करवाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान, बलोचिस्तान है, पंजाब है, KP के है, हम उसमें भी अपने बंधु को रोडों पे लाएंगे, क्योंकि हमारे 40-50 लाख लाचारी रहते हैं सिंध में। उनका ये अक्षर है कि वो हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी औरतें रोड पे लाए हैं, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते हम। तो ऐसी हुकूमत से हम उम्मीद तो नहीं रखते हैं, फिर हम उम्मीद रखेंगे आर्मी चीफ से, वजीर आजम से। बाकी सिंध की हुकूमत से तो उम्मीद नहीं रखते, क्यों? हमारे दूसरे भी वाक़े हुए हैं। ये हमारे रात को हसन अली के घर में डाकू घुसे, 50 लाख के गए, तो अभी तक कोई रिकवरी नहीं है। उधर पुलिस ने अपना बाकरानी में एक बंदा लेके गए हैं, फिर टांग के फांसी, फिर मर गया है, फिर उसको टांग के बोला खुदकशी की है, वो उधर मरा है। सक्खर में वो हमारा एडवोकेट था नदीम, उसको घर के आगे मारा है। उन पे कोई भी हमको रिजल्ट नहीं मिला पुलिस की तरफ से। पुलिस का तो इधर नाम निशान ही नहीं है, उनकी तो ताकत ही नहीं है कि वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। हम इसीलिए मुतालबा वजीर आजम से, चीफ जस्टिस से, अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं, चीफ जस्टिस सिंध से भी मुतालबा करते हैं कि आप हालात देखो, सोशल मीडिया पे औरतों की वीडियो, घर डिमोलिशन की वीडियो, जो अरेस्ट किए हैं उनकी वीडियो सब चल रही है। ये एक हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी है, हम नहीं बता रहे हैं। ये आप उनको देखो, उनको जो है समझाओ, इतना जुल्म नहीं करें, इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त हो सके। सो मेहरबानी आप दोस्तों की, जो भी मीडिया के दोस्त आए हो, दूसरे दोस्त आए हो, उन लोगों की मेहरबानी है। ये काबिल तवज्जो है और इन पे मुकम्मल तौर पे तवज्जो होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो डिमोलिशन वगैरह का जो अमल है इसको बंद करना और लोगों को रिलीफ देनी चाहिए। और इसमें हम सब से जो मुतल्लिक उनके इदारे हैं उनके वो इसमें आगे बढ़े और बेहतर नताइज जो है वो सामने आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तक पहुंच गई हैं। मैं चीफ ऑफ लाशार सरदार जलाल खान लाशारी का चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं। मुझे उन्होंने पैगाम दे के भेजा है कि लाशारी कौम लावारिस नहीं है, लाशारी कौम अमन परस्त है, अमन पसंद है, और मेरा पैगाम ये है कि लाशारी किसी से ज़्यादती न करें और लाशारियों के ऊपर कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं बहुत दिनों से सिंध में जो सक्खर में एडवोकेट शहीद हुआ, या बाकरानी में लाशारी को कत्ल किया गया, या ये जो दूसरा लूट मार का वाक़या घरों में हुआ है, और ये जो गोठों को मिसमार किया जाता है एक कत्ल के बहाने, तो उस पर सरदार साहब ने बोला है कि ये सिंध में एक अच्छी रिवायत नहीं चल रही। तो उन्होंने वार्निंग दी कि अगर ये वाक़यात बंद नहीं होंगे और ये घरों को मिसमार करना, औरतों को हाथ डालना, औरतों पर तशद्दुद करना, उनको गिरफ़्तार करना, ये हमारी बलोची रवायत के और इस्लामी और पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है। उन्होंने बोला कि अगर ये डिवाइलेशन बंद नहीं होती, हमारी कौम लाशारी कौम से ज़्यादतियाँ बंद नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान से कॉल देंगे, फिर लाखों में लाशारी मीरपुर ख़ास भी आ सकते हैं, घारो भी आ सकते हैं, सक्खर भी आ सकते हैं, तो बाकरानी भी आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। तो इसकी वजह से उनकी तरफ से मैं मुतालबे वही करता हूँ जो दूसरों ने किए हैं, कि मैं ये मुतालबा पहले चला रहा हूँ, फेसबुक पर चल रहा है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए, और जुडिशल इंक्वायरी जब तक नहीं होगी तब तक इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा है कि मैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी में पहुँचूँगा, मेरे पहुँचने से पहले मसाइल हल करें। अगर वो फरमा रहे हैं कि अगर हम मीरपुर ख़ास में आ गए तो फिर हज़ारों लाशारी को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल होगा। हम इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि लाशारी कौम के ऊपर ज़्यादती करना नहीं देंगे। अगर वो बिल्कुल कोई भी कत्ल में मुलव्वस हैं तो हम उसके हमदर्दी में उनके साथ हैं और उन पर कदम होना चाहिए, लेकिन इसी आड़ में घरों को मिसमार करना और औरतों पर तशद्दुद करना, बेगुनाह लोग जो हैं उनको हिरासा करना, ये कहाँ का कानून है? कहीं अर्दात
जेको लाशारी बिरादरी ते चौधरी साहब जो केस थियो आहे, चौधरी साहब शहीद थियो आहे, असां उनजो मज़म्मत करूं था। जंहिं माण्हुनि क़तल कयो आहे उन्हनि ते बेशक कार्रवाई बि थिए। हे पूरी क़ौम खे 400 घर आहे, उन्हनि जो पाणी, गैस, बिजली उन्हनि जो बंदि कयो वियो आहे। हे त हिकिड़ो करबला वारो वाक़ियो ई सम्झूं असां। त असां अपील करूं था पंहिंजे पीर आफ्ताब हुसैन शाह खे त भई इन जो नोटिस वठो त हक़ थिए। ईअं सॼी क़ौम ते त क़ौम परस्ती थिए थी। हे जहिड़ो हिकु ॿ माण्हुनि जो पाण में आहे त पूरी क़ौम परस्ती, पूरी क़ौम खे यरगमराल करनि था। इहो अर्ज़ु करूं था इन जी लखें लाशारी आहिनि। पोइ त असां बिल्कुलु उथंदासीं, रोडनि ते ईंदासीं, एहतजाज पुरअमन कंदासीं। उन खां बाद जेको लाइ अमल थींदो, जेको असांजे वस में हूंदो उहो असां कंदासीं। न त गवर्नमेंट खे करणु खपे त हक़ करे इंसाफ़ थिए।